हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करेंगे वर्ष 2008 में बने एक हॉलीवुड मूवी द हर्ट लॉकर की। मूवी की शुरुआत होती है और बगदाद में हमें अमेरिकी सोल्जर्स को दिखाया जाता है, जिन्हें पता चलता है कि एक जगह पर बॉम्ब रखा हुआ है। इसलिए सेना की एक टुकड़ी उस जगह पर जाती है। इस टीम को मैथ्यू गाइड कर रहा है और मैथ्यू ही इस बॉम्ब को डिफ्यूज़ करने वाला है। अब सभी टीम मेंबर्स उस बॉम्ब को ढूंढने लगते हैं और कुछ देर ढूंढने के बाद उन्हें वो बॉम्ब मिल जाता है। उस बॉम्ब को ढूंढने का काम ये लोग रोबोट के द्वारा कर रहे थे, क्योंकि किसी को नहीं पता कि कौन सा बॉम्ब कितना खतरनाक हो सकता है। अब जैसे ही मैथ्यू उस बॉम्ब को रोबोट के द्वारा डिफ्यूज़ करने की कोशिश करता है, वो रोबोट बंद पड़ जाता है। अब ये देखकर मैथ्यू खुद उस बॉम्ब को डिफ्यूज़ करने के लिए वहाँ जाता है। इसी दौरान सोल्जर्स की नज़र एक आदमी पर पड़ती है, जिसके हाथ में एक मोबाइल होता है। उस आदमी की हरकत को देखकर सोल्जर्स समझ जाते हैं कि वो आदमी इस बॉम्ब को ब्लास्ट करने वाला है। ये देखकर सोल्जर्स मैथ्यू को वहाँ से भागने के लिए कहते हैं, लेकिन इससे पहले कि मैथ्यू वहाँ से भागता, वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और उसका धमाका इतना तेज होता है कि मैथ्यू की वहीं मौत हो जाती है। इस घटना से सारे सोल्जर्स काफ़ी दुखी हो जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा दुखी होता है सैनबॉर्न, क्योंकि मैथ्यू उसका बहुत अच्छा दोस्त था। इसलिए ये घटना सैनबॉर्न के लिए एक सदमे से कम नहीं होता है। अब कुछ दिनों के बाद मैथ्यू की जगह पर एक दूसरे बॉम्ब एक्सपर्ट को भेजा जाता है, जिसका नाम विल होता है। सैनबॉर्न विल से मिलने जाता है और उसे अपना सारा रूटीन बताता है। विल कहता है कि मैं मैथ्यू की जगह तो नहीं ले सकता, लेकिन मैं अच्छा काम करूंगा। अब इनके पास एक और बॉम्ब की जानकारी मिलती है, जिनके लिए ये लोग रवाना होते हैं। रास्ते में एल्ड्रिज विल को यहाँ के माहौल को लेकर डराने की कोशिश करता है, क्योंकि एल्ड्रिज को लग रहा होता है कि विल अभी इस क्षेत्र में बिल्कुल नया है, क्योंकि वो नौसिखिया है। लेकिन विल को उनकी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। विल कहता है कि मैं अफगानिस्तान में भी दुश्मनों से लड़ चुका हूँ, इसलिए मुझे इन सब की आदत पहले से है। अब ये लोग उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर इन्हें बॉम्ब के बारे में पता चला था। वहाँ पर सोल्जर्स की एक यूनिट पहले से थी। विल को वहाँ के हालात के बारे में उनसे जानकारी मिल जाती है और अब विल अपना सूट पहनता है। सैनबॉर्न ने हाल ही में अपना एक दोस्त खोया था, इसलिए वो विल से कहता है कि हम वहाँ रोबोट भी भेज सकते हैं। लेकिन विल कहता है कि मुझे कुछ नहीं होगा, इन सब की मुझे आदत है। सैनबॉर्न समझ जाता है कि विल एक जिद्दी आदमी है, इसलिए वो उसकी बात नहीं मानेगा। अब विल उस बॉम्ब की तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन इसी दौरान एक कार विल की ओर चली आ रही होती है। उसे देखकर सारे सोल्जर्स डर जाते हैं और अपना गन उस कार पर पॉइंट कर देते हैं। ये सब देखकर विल भी अपना गन निकालकर उस कार में बैठे आदमी पर पॉइंट कर देता है और कहता है कि तुम अगर पीछे नहीं गए तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। लेकिन वो आदमी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता और कुछ देर बाद वो आदमी अपनी कार पीछे लेता है और सोल्जर्स उसे पकड़ लेते हैं। अब विल उस बॉम्ब के पास जाता है और उसे कचरे के नीचे वो बॉम्ब मिल जाता है और विल वायर को खींचकर उस बॉम्ब को डिफ्यूज़ करता है और सारे सोल्जर्स को भी मैसेज देता है कि बॉम्ब डिफ्यूज़ हो गया है। ये सुनकर सारे सोल्जर्स राहत की सांस लेते हैं, लेकिन तभी विल को एक और वायर दिखता है। विल जब उस वायर का पीछा करता है तो वो देखता है कि उस वायर में बहुत सारे बॉम्ब लगे हुए हैं। ये देखकर विल काफ़ी परेशान हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर इतनी सारे बॉम्ब एक साथ फटे तो यहाँ पर बहुत बड़ी तबाही हो जाएगी। अब विल फिर से उस बॉम्ब को डिफ्यूज़ करने की कोशिश में लग जाता है। तभी हम एक आदमी को देखते हैं जो विल को देखकर एक बिल्डिंग से नीचे उतरता है। दरअसल वो उस बॉम्ब को ब्लास्ट करने के लिए नीचे आ रहा होता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, विल उन सभी बॉम्ब्स को डिफ्यूज़ कर चुका होता है। ये देखकर वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। विल के इस काम को देखकर सारे लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं, लेकिन सैनबॉर्न विल से कहता है कि तुम जल्दबाजी में डिसीजन लेते हो, तुम्हें कोई भी डिसीजन सोच समझ कर लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत रिस्की काम है। लेकिन विल पर किसी भी बात का कोई भी असर नहीं पड़ता, क्योंकि उसे लगता है कि ये सब उसके काम करने का स्टाइल है। अब दूसरे सीन में हमें एल्ड्रिज को दिखाया जाता है, जो एक साइकियाट्रिस्ट के पास बैठा हुआ होता है। साइकियाट्रिस्ट को एल्ड्रिज से बात करने पर पता चलता है कि एल्ड्रिज काफ़ी डरा हुआ है। उसने अपनी आंखों के सामने इतनी सारे लोगों की मौत देखी है कि वो खुद डर गया है और उसे लगता है कि किसी भी वक्त उसकी भी मौत हो सकती है। वो साइकियाट्रिस्ट, जिसका नाम कैम्ब्रिज है, वो एल्ड्रिज को समझाता है और कहता है कि जंग के मैदान में तुम्हें ये सब देखने को मिलेगा, इसलिए तुम्हें अपने डर को दूर करना होगा। अब दूसरी सीन में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है, जिसका नाम बेकम होता है। बेकम डीवीडी बेचता है। एक दिन वो विल के पास आता है और उसे डीवीडी लेने को कहता है। बहुत कहने पर विल उससे एक डीवीडी खरीद लेता है। अब अगले दिन इन्हें एक और बॉम्ब की जानकारी मिलती है और ये लोग अपने इस मिशन पर निकल पड़ते हैं। वहाँ जाने पर इन्हें पता चलता है कि एक कार में बॉम्ब रखा हुआ है। अब विल जैसे ही उस बॉम्ब को डिफ्यूज़ करने के लिए उस कार के पास जाता है, एक बिल्डिंग के ऊपर से वो आदमी जिसने उस कार में बॉम्ब रखा होता है, शूट करके उस कार में आग लगा देता है। ये देखकर वहाँ अफरा तफरी मच जाती है।
और सोल्जर्स उस आदमी को शूट करके मार देते हैं जिसने वो बॉम्ब वहाँ फिट किया था। उधर विल जल्दी से उस कार की आग को बुझाता है और जब वो उस कार की डिक्की को खोलता है तो वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि उस कार की डिक्की में काफ़ी बड़े बड़े बॉम्ब रखे होते हैं। अब विल अपने दोस्तों को अपना जैकेट और हेलमेट उतार कर देता है और कहता है कि उस गाड़ी में इतना बड़ा बॉम्ब रखा हुआ है कि हम सब ऊपर पहुंच सकते हैं। अगर मरना ही है तो क्यों ना कंफर्टेबल होकर मरा जाए। अब विल उस बॉम्ब को डिफ्यूज करने की कोशिश में लग जाता है, लेकिन बॉम्ब की संख्या काफी ज्यादा होती है, इसलिए विल को टाइम लग रहा होता है। उधर सैनबॉर्न देखता है कि आसपास में काफी लोग जमा होने लगे हैं और किसी को नहीं पता कि आतंकवादी किस रूप में हैं और कब वो उस कार पर अटैक करके उसे ब्लास्ट कर दे। इसलिए सैनबॉर्न विल से कहता है कि हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा और वो बार बार विल को वहाँ से निकलने के लिए कहता है, लेकिन विल सैनबॉर्न की आवाज़ से इरिटेट होने लगता है, इसलिए वो अपना हेडफोन खोलकर फेंक देता है क्योंकि वो किसी भी कीमत पर अपने मिशन को अधूरा नहीं छोड़ना चाहता। विल की ये हरकत देखकर सैनबॉर्न को काफ़ी गुस्सा आता है, लेकिन विल कुछ ही देर में उन सभी बॉम्ब्स को डिफ्यूज कर देता है जिससे सारे लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही विल सैनबॉर्न के पास जाता है, सैनबॉर्न उसे एक जोर का पंच मारता है और उसे कहता है कि दोबारा ऐसी हरकत मत करना, लेकिन विल को इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगले दिन हमें विल को दिखाया जाता है जो अपने कैंप में बैठा हुआ था। तभी उसके पास वो लड़का आता है जिसका नाम बेकम होता है, जिसने उसे डीवीडी बेची थी। विल उसे कहता है कि तुमने जो मुझे डीवीडी बेची थी वो डीवीडी खराब थी, इसलिए तुम मुझे मेरे पैसे वापस दो। लेकिन बेकम कहता है कि मैं पैसे वापस नहीं दूंगा। इस पर विल कहता है कि ठीक है, तुम अपने बॉल से मुझे एक गोल करके दिखाओ, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें उल्टा $5 दूंगा। और बेकम गोल कर लेता है। ये देखकर विल उसे $5 देता है और इन दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है। उधर हमें एल्ड्रिच को दिखाया जाता है जिसका डॉक्टर कैम्ब्रिज के साथ दूसरा सेशन चल रहा होता है। बातों ही बातों में एल्ड्रिच डॉक्टर कैम्ब्रिज से कहता है कि आपको कैसे पता होगा कि मौत का डर क्या होता है, क्योंकि आप तो यहाँ कैंप में रहते हैं और मौत का सामना हम मैदान में करते हैं, इसलिए आप मेरे डर को नहीं समझ सकते। एल्ड्रिच की बात सुनकर डॉक्टर कैम्ब्रिज कहता है कि जब भी सेना को मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं मैदान में ज़रूर जाऊंगा। अब एक दिन हमें विल की टीम को दिखाया जाता है जो मरुस्थल में एक्सप्लोसिव की टेस्टिंग कर रहे होते हैं। तभी उनकी नज़र मरुस्थल में एक गाड़ी पर पड़ती है जिनमें कुछ लोग होते हैं। उन्हें देखकर ये उन पर बंदूक तान देते हैं, लेकिन पास जाने पर इन्हें पता चलता है कि ये लोग प्राइवेट मिलिट्री कंपनी के आदमी हैं। ये लोग इराक के 2 आतंकवादी को पकड़ने के लिए आए थे जिनके सिर पर $5000 का इनाम है, जिन्हें इन्होंने पकड़ भी रखा था। लेकिन रास्ते में ही इनकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया था जिसके कारण इन्हें यहाँ रुकना पड़ा। अब विल अपनी टीम के साथ उसकी मदद करने लगता है, लेकिन तभी आतंकवादी इन पर हमला कर देते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर वो दोनों आतंकवादी वहां से भागने लगते हैं, जिन्हें देखकर सोल्जर्स उन पर गोलियां चला देते हैं और एक गड्ढे में आकर सभी सोल्जर्स छुप जाते हैं। तभी इन लोगों को सामने एक घर दिखाई देता है जहां से आतंकवादी लगातार इन पर हमला कर रहे होते हैं। इस मुठभेड़ में प्राइवेट मिलिट्री टीम के हेड की गोली लगने से मौत हो जाती है। ये देखकर सैनबॉर्न यहाँ का कमान संभालता है और वो लगातार उन आतंकवादियों पर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन कुछ देर बाद उसकी गोलियां खत्म हो जाती है, इसलिए वो एल्ड्रिच को गोलियां ढूंढने के लिए कहता है। गोलियां ना मिलने पर वो कहता है कि उस लीडर के पास गोलियां होंगी। अब एल्ड्रिच को उस लीडर के पास से गोलियां मिल जाती हैं, लेकिन उस गोलियों में खून लगा होता है। ये देखकर विल एल्ड्रिच को खून साफ करने के लिए कहता है, लेकिन एल्ड्रिच ये सब देखकर काफी घबरा जाता है और खून साफ नहीं कर पाता। इसलिए खून साफ करने के लिए विल एल्ड्रिच की मदद करता है और अब गोली मिलने के बाद सैनबॉर्न उस घर में छिपे आतंकवादियों पर निशाना लगा के उन्हें मारने लगता है। वहीं दूसरी तरफ एल्ड्रिच की नजर एक दूसरे स्नाइपर पर पड़ती है, जिसे देखकर वो उसे निशाना लगाकर मार देता है। आतंकवादियों को मार गिराने में विल सैनबॉर्न की बहुत अच्छी तरह से मदद कर रहा था। ये देखकर सैनबॉर्न विल से काफी इंप्रेस हो जाता है और दोनों की बॉन्डिंग अब स्ट्रांग होने लगती है। अब ये लोग वापस कैंप आने के बाद रात में पार्टी करते हैं। इसी दौरान सैनबॉर्न को विल के लाइफ के बारे में पता चलता है। विल कहता है कि उसका एक छोटा सा बेटा है और बीवी है। यहाँ पर सभी को ये भी पता चलता है कि विल को अपने प्रोफेशन से कितना प्यार है, क्योंकि वो अपने द्वारा डिफ्यूज किए हुए सारे बॉम्ब्स के पार्ट्स को अपने पास संभाल के रखता है निशानी के तौर पर। अब अगले दिन इन्हें एक और जगह के बारे में पता चलता है जहां इन्हें बॉम्ब को डिफ्यूज करना है। अब ये लोग जैसे ही उस जगह पर जा रहे होते हैं, डॉक्टर कैम्ब्रिज इन लोगों के पास आता है और कहता है कि मुझे भी आज फील्ड में जाना है। ये सुनकर सभी को आश्चर्य होता है, लेकिन फिर भी वे लोग डॉक्टर कैम्ब्रिज को अपने साथ लेकर जाते हैं। अब ये सभी बॉम्ब को डिफ्यूज करने के लिए वेयर हाउस जाते हैं। विल जैसे ही बॉम्ब को डिफ्यूज करने के लिए अंदर जाता है, उसे वहाँ पर एक बच्चे की डेड बॉडी मिलती है। उसे देखकर विल को पता चलता है कि ये डेड बॉडी बेकम की है। किसी ने उसे मार के उसके बॉडी के अंदर बॉम्ब लगा दिया है। ये देखकर विल बहुत दुखी हो जाता है और रोने लगता है।
क्योंकि बेकम उसका बहुत अच्छा दोस्त बन चुका था। अब विल बेकम की बॉडी से सारे बॉम्ब को निकालकर उसकी बॉडी को अपने साथ ले जाने लगता है ताकि वो उसका अंतिम संस्कार कर सके। अब सारे लोग वहाँ से निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं, इसलिए एल्ड्रिच कैम्ब्रिज को आने के लिए कहता है। जैसे ही कैम्ब्रिज गाड़ी की ओर बढ़ता है, एक बॉम्ब पर उसके पैर पड़ जाते हैं और वो वहीं मारा जाता है। ये देखकर एल्ड्रिच बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि उसी ने कैम्ब्रिज को फील्ड पर आने के लिए कहा था। वहीं दूसरी तरफ विल बहुत परेशान होता है क्योंकि बेकम उसका बहुत अच्छा दोस्त बन चुका था और अब वो किसी भी सूरत में उसकी मौत का बदला लेना चाहता था। इसलिए विल अब उस आदमी की दुकान पर जाता है जिसकी दुकान पर बेकम डीवीडी बेचता था। वो दुकानदार विल को बेकम के बारे में कुछ भी बताने से साफ मना कर देता है। ये देखकर विल को काफी गुस्सा आता है और अब वो उस आदमी को गन पॉइंट पर ले लेता है और कहता है कि मुझे बेकम के घर ले चलो। वो आदमी विल को एक घर के बाहर छोड़ता है और कहता है कि ये बेकम का घर है, लेकिन अंदर जाने पर विल को पता चलता है कि ये घर बेकम का नहीं है बल्कि किसी और का है। अब विल वहाँ से वापस अपने कैंप आ जाता है जहाँ पर सैनबॉर्न उससे कहता है कि पास ही में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है। अब ये लोग उस ब्लास्ट की जगह पर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है जिससे काफी सारे लोगों की मौत घटनास्थल पर ही हो चुकी है और हर तरफ चीखने और चिल्लाने की आवाजें आ रही है। ये सब देखकर विल कहता है कि जिसने भी ये ब्लास्ट किया है वो आसपास में ही है और ये सब तमाशा देख रहा है। विल सैनबॉर्न और एल्ड्रिच से कहता है कि मैं उसे ढूंढने के लिए आगे जा रहा हूँ, लेकिन ये दोनों विल को आगे जाने से मना करते हैं और कहते हैं कि ये हमारा काम नहीं है। लेकिन विल नहीं मानता और अपने साथ इन दोनों को लेकर उन आतंकवादियों को ढूंढने के लिए आगे बढ़ जाता है। आतंकवादियों को ढूंढने के दौरान एल्ड्रिच को कुछ लोग दिखाई देते हैं और जैसे ही वो उसका पीछा करता है वहाँ गोलियां चलने लगती है। गोलियों की आवाज सुनकर विल और सैनबॉर्न उस आवाज का पीछा करते हैं और तभी वो देखते हैं कि एल्ड्रिच को दो लोग पकड़कर ले जा रहे हैं। ये देखकर विल उन दोनों पर गोलियां चलाने लगता है जिससे वो दोनों मारे जाते हैं, लेकिन विल की एक गोली एल्ड्रिच के पैर में लग जाती है। अब विल और सैनबॉर्न उससे कहते हैं कि तुम ज्यादा पैनिक मत करो क्योंकि ये एक छोटा सा जख्म है, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। लेकिन एल्ड्रिच काफी डर चुका होता है, इसलिए अब उसे इलाज के लिए कैंप से बाहर भेज दिया जाता है। अब कुछ दिनों के बाद इन्हें पता चलता है कि एक आदमी के बॉडी में बहुत सारे बॉम्ब को लगा दिया गया है और वो आदमी पब्लिक एरिया में है। अब ये लोग अपनी पूरी यूनिट के साथ उस जगह पर पहुंचते हैं। अब विल उस आदमी की तरफ आगे बढ़ता है और उससे कहता है कि तुम धीरे धीरे अपनी शर्ट नीचे उतारो और जैसे ही विल उस आदमी की बॉडी में लगे बॉम्ब्स को देखता है उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो बॉम्ब्स काफी खतरनाक होते हैं। इसलिए वो अपने सारे आदमियों से कहता है कि तुम सब पीछे हट जाओ। वो आदमी काफी डरा हुआ होता है। वो विल से कहता है कि मेरी जान बचा लो, मेरी फैमिली है, मेरे 4 बच्चे हैं, मैं मरना नहीं चाहता। वो बार बार यही बात विल से कह रहा होता है। ये सुनकर विल उसे शांत कराता है। अब जब विल उसकी बॉडी में लगे बॉम्ब्स की कंडीशन को देखता है तो वो देखता है कि बॉम्ब्स की चारों तरफ बहुत सारे ताले लगे हुए हैं जिसे एक एक करके खोलना होगा। लेकिन विल सबसे ज्यादा परेशान तब होता है जब वो देखता है कि इस बॉम्ब में एक टाइमर लगा हुआ है और बस 2 मिनट में बॉम्ब फट जाएगा। इसलिए विल सैनबॉर्न को जल्दी से एक कटर लाने के लिए कहता है जिससे कि वो ताले को काट सके। कटर मिलते ही विल ताले को काटने की कोशिश करता है लेकिन वो ताले नहीं कटते। वो दूसरी तरह से भी उन बॉम्ब्स को डिफ्यूज करने की कोशिश करता है लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकामयाब रहती है और अब टाइमर में मात्र 30 सेकंड बचे हुए थे। ये देखकर वो समझ जाते हैं कि इस आदमी को नहीं बचाया जा सकता, इसलिए विल उससे माफी मांगकर वहां से भागने लगता है और तभी वो बॉम्ब ब्लास्ट कर जाता है जिससे वहां पर बहुत बड़ा धमाका होता है। इस धमाके में विल जख्मी हो जाता है और सैनबॉर्न उसे अपनी गाड़ी में लेकर वहां से जाने लगता है। विल की तरह सैनबॉर्न भी ये सब देखकर पूरी तरह से टूट जाता है। वो विल से कहता है कि मुझे इस जगह से नफरत हो गई है, किसी को भी नहीं पता कि यहाँ पर कब किसकी मौत हो जाए। वो विल से कहता है कि तुम बहुत बहादुर हो, तुम्हारे पास फैमिली है, बीवी है, बच्चे हैं, लेकिन फिर भी तुम बिना डरे बहुत ही बहादुरी से ये सभी काम करते हो। मैं भी तुम्हारी तरह बनना चाहता हूँ। और इसके साथ ही इन दोनों का ये मिशन खत्म हो जाता है। अब विल अपने घर वापस आ जाता है और अपने परिवार के साथ समय बिताने लगता है, लेकिन धीरे धीरे विल को समझ आ जाता है कि वो अपने काम से दूर नहीं रह सकता। बॉम्ब को डिफ्यूज करना मानो उसकी लाइफ का एक अहम हिस्सा बन गया हो, इसलिए वो घर में हर वक्त अपनी पत्नी से बॉम्ब के बारे में ही डिस्कस किया करता है। उसे हर ब्लास्ट की जानकारी होती है और वो हमेशा अपनी वाइफ से कहता है कि अगर मैं वहाँ रहता तो मैं उसे बचा लेता। विल की बातों से हमें पता चलता है कि वो अपने काम को कितना पसंद करता है और अब विल डिसाइड करता है कि वो फिर से आर्मी ज्वाइन करेगा और वो सेना को फिर से ज्वाइन कर लेता है। मूवी के आखिरी में हमें दिखाया जाता है कि विल अपने कॉस्ट्यूम को पहनकर एक बॉम्ब को डिफ्यूज करने के लिए आगे बढ़ता है और उसके फेस पर एक बहुत ही अच्छी स्माइल होती है। युद्ध के मैदान में एक सैनिक के दिमाग में कितने सारे सवाल होते हैं और वो किन किन मानसिक परेशानियों से गुजरते हैं, इन सब के बावजूद वो फिर भी एक नए जोश के साथ एक नए दिन की शुरुआत करते हैं। ये मूवी इसी पर आधारित है। इसी के साथ इस मूवी का द एंड होता है।
इसी तरह के मूवीज़ एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ देखने के लिए मेरी वीडियोज़ को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।